3 साल से मंगल ग्रह पर रह रहा है यह शख्स मार्क कुछ दिन पहले अपने साथियों के साथ मंगल अभियान पर था, लेकिन अचानक मंगल ग्रह के तूफान ने आधार को खंडहर में छोड़ दिया और बास मार्क के रास्ते में दुर्भाग्य से एक भारी वस्तु से टकरा गया। वह तुरंत दृष्टि से गायब हो गया। कप्तान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तूफान उग्र होता जा रहा है। बास अब नहीं रह सकता। कप्तान के पास मंगल ग्रह छोड़ने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मार्क अभी भी जीवित है। वो पता चला है कि तेजी से जमा हुआ रक्त और सूट में एम्बेडेड विदेशी शरीर सूट के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह को रोकते हैं। मार्क एक मंगल ग्रह के रेगिस्तान में कहीं नहीं के बीच में उठा। वो कष्टदायी दर्द में कैप्सूल में चला गया। उसने जल्दी से अपना हेलमेट और दस्ताने उतार दिए। फिर मार्क ने कुछ गहरी सांसें ली। उसने एक झपट्टा मारकर अपने शरीर में घुसी हुई बाहरी वस्तु को बाहर निकाला। मार्क अस्पताल गया और घाव के चारों ओर एक दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया। उसने एक उपकरण निकाला और घाव को खोल दिया। उसने चिमटी का इस्तेमाल विदेशी को निकालने के लिए किया, शरीर घाव से। अंत में उसने घाव को गोंद करने के लिए स्टेपलर का इस्तेमाल किया। कुछ घंटों के आराम के बाद मार्क को पता चला कि वह अब कहाँ है। उसके साथियों ने सोचा कि वह मर चुका है। मंगल ग्रह पर मार्क अकेला था और किसी से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। और अगली बार जब जहाज मंगल ग्रह पर आया था 4 साल बाद मार्क हड्डियों का ढेर था, क्योंकि भोजन के भंडार केवल उसके खाने के लिए पर्याप्त थे। 1 साल के लिए वह मार्टिन तूफान से बच गया था। वह श्वासावरोध से बच गया था। इसके बजाय वह मंगल के आधार पर भूख से मर गया। मार्क एक रात के लिए तबाह हो गया था, लेकिन अगले दिन वह फिर से अच्छे मूड में था। मार्क को अभी भी खुद को जिंदा रखने का तरीका खोजना था। आखिरकार आशा है और रहने वाले पहले निशान ने आधार में भोजन की मात्रा की गणना की। फिर वह बाथरूम चला गया। जैसे ही मार्क के चेहरे पर लाली आ रही थी, उसने अचानक कुछ सोचा और फिर उसने रिजर्व बैग खोला और आलू का एक डिब्बा निकाला। मार्क तुरंत एक योजना लेकर आए कि वह मंगल ग्रह पर आलू उगाना चाहते हैं। वास्तव में वह एक अंतरिक्ष यात्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट वनस्पति विज्ञानी भी हैं। अपने मजबूत ज्ञान आधार के साथ मार्क को मंगल ग्रह पर आलू उगाने की संभावना का एहसास हुआ। पहला कदम जैविक खाद इकट्ठा करना था, जिसे बुचा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कदम मंगल ग्रह की मिट्टी को खोदना है। तीसरा कदम सौर पैनलों को साफ करना है। चौथा कदम एक बार सब कुछ तैयार होने के बाद एक ग्रीन हाउस बनाना है। मार्क ने सीधे आलू उगाना शुरू किया। वह अपने सभी साथियों को मंगल ग्रह की मिट्टी से मल देता है। फिर उसने पानी डाला और महक को हिलाया, जिससे मार्क लगभग बेहोश हो गया। आलू को काट लिया और फिर पू के ढेर को मिट्टी में खोद दिया और फिर उसने आलू गाड़ दिए। और इसलिए मार्क ने ग्रीन हाउस को आलू के साथ देखा। लेकिन तब मार्क को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वो पानी था। आधार पर बचा पानी ही उसके लिए काफी है। पसंदीदा रेस्तरां अर्थशास्त्री देखते हैं कि हॉबी फूड पांडा ऐप डाउनलोड करें। वो संभवतः आलू को पानी नहीं दे सकता था। इसके बारे में सोचने के बाद मार्क तुरंत एक उपाय लेकर आए। मार्क ने रॉकेट ईंधन से हाइड्रोजन निकाला और फिर हाइड्रोजन को जलाकर आधार से ऑक्सीजन जोड़ा और ऑक्सीजन व पानी प्राप्त करने में सक्षम था। हालांकि उनका पहला प्रयोग विफल रहा। मार्क को बाद में पता चला कि ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरी बार जब मार्क ने खुद को उपकरण में लपेटा तो ऑक्सीजन ने संतुलन बिगाड़ दिया। निश्चय ही वह पानी बनाने में सफल हो गया। 20 दिन बाद आलू बाधाओं की परतों को तोड़कर अंकुरित हुआ और उसी समय पृथ्वी अंतरिक्ष एजेंसी ने देखा कि मंगल का आधार वास्तव में चला गया था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि मंगल ग्रह पर लोग हैं, तो अंतरिक्ष एजेंसी ने तुरंत जांच शुरू कर दी। मंगल अभी भी अंतरिक्ष यात्री मार्क द्वारा बसा हुआ था, जिसे उन्होंने पहले ही मृत मान लिया था। वे कुछ महीने पहले मार्क के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अंतरिक्ष एजेंसी को तुरंत स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्हें निशान प्राप्त करना था, लेकिन अंतरिक्ष यान को तैयार करने में 6 महीने लगेंगे। पृथ्वी से मंगल तक उड़ान भरने में 9 महीने लगेंगे। लेकिन भोजन की आपूर्ति और मान का स्थान केवल मार्क को 1 साल तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त था। इससे पहले कि वे उसे बचा पाते, मरकुस भूख से मर रहा था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मार्क ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक आलू उगाए हैं। अभी बेस पर आराम से संगीत सुन रहा है। ये शख्स मंगल ग्रह पर आलू उगा रहा है और करीब 1 साल से वहाँ रह रहा है। मार्टियन तूफान में एक बेटे ने मार्क को अपने साथियों से अलग कर दिया था। टीम ने सोचा कि वह मर चुका है, इसलिए उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी। मार्क ने अपनी खाद्य समस्या को हल करने के लिए मंगल ग्रह पर आलू उगाने में समय बिताया। फिर उन्होंने मंगल ग्रह के ईंधन और आधार से ऑक्सीजन का उपयोग करके पानी बनाने में कामयाबी हासिल की। लेकिन अगर वह मंगल को छोड़ना चाहता था तो उसे पृथ्वी के संपर्क में आना पड़ा। मार्क को अचानक याद आया कि 1996 में पृथ्वी ने मंगल ग्रह के लिए एक जांच शुरू की थी। मार्क जल्दी से जांच के स्थान पर चला गया। उन्होंने मार्टियन मिट्टी के माध्यम से खोदा और उस समय अंतरिक्ष एजेंसी की पुरानी जांच को पाया, जो मार्क का अनुसरण कर रहा था। यह भी जानता था कि वह क्या कर रहा है। फिर उन्हें प्रोब की प्रतिकृति मिली और वे मार्क से संपर्क करने की कोशिश करने लगे। रोवर 23 साल का था। वह बुरी तरह बूढ़ा हो गया था। केवल कैमरे के हिस्से को ही हिलाया जा सकता था।
हालांकि यह तस्वीरें ले सकता था, लेकिन यह पृथ्वी पर लोगों के साथ कैसे संवाद कर सकता है। एक स्नातक छात्र के रूप में मार्क तुरंत एक समाधान के साथ आया। फिर मार्क ने एक डिजिटल फोटो बनाया। प्रत्येक संख्या वर्णमाला के एक अक्षर का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी पर नासा के लोग संख्याओं को देखने के लिए कैमरे को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से संदेश जल्द ही प्रेषित किया जा सकता है, यह अंतरिक्ष एजेंसियां सोचती हैं। टैंक ने मार्क को कोड की एक स्ट्रिंग सौंपी और उसे जांच कंप्यूटर में हैक करने के लिए कहा ताकि मार्क पृथ्वी के साथ सीधे संवाद कर सके। इस बिंदु पर मार्क जानता था कि पृथ्वी उसे खाद्य आपूर्ति भेजने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रही थी और उसने उसे प्रभावी रूप से पृथ्वी पर वापस लाने का तरीका चुना। चीजें धीरे धीरे एक अच्छी दिशा में विकसित होने लगी, जब तक कि एक दिन मार्क ग्रीन हाउस में वापस नहीं आ गया। ग्रीन हाउस 10 अचानक फट गया। फिर पूरे ग्रीन हाउस मॉड्यूल को उड़ा दिया गया। आलू के पौधे सीधे मंगल ग्रह की सतह के संपर्क में आ गए। वे तुरंत फ्रांसिन पासा थे। इसके बाद से मार्क आलू नहीं उगा पाए और जब उसने अपने बचे हुए खाने के भंडार की गिनती की, उन्होंने पता लगाया कि भोजन केवल 609 दिनों तक उनके पास रह सकता है और यह पृथ्वी से मंगल तक पहुंचने से 868 दिन पहले होगा। तब तक उसकी भूख से मौत हो चुकी होगी। इस समय पृथ्वी पर अंतरिक्ष एजेंसी को यह संदेश मिला कि वे केवल आपूर्ति तैयार करने और मंगल ग्रह पर लॉन्च करने के लिए समय कम कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक गलत अनुमान लगाया कि पृथ्वी छोड़ने से पहले वातावरण में पुनः आपूर्ति मॉड्यूल जल गया। हर कोई हताश हो रहा था और उसी क्षण इनमें से लोगों के एक समूह को खबर मिली और चीनी अंतरिक्ष एजेंसी की मदद करने लगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास वह है जो आप बना सकते हैं। इसलिए चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने संयुक्त राज्य के साथ सहयोग करना शुरू किया। नासा के निदेशक को पूर्व से एक फोन कॉल आया और उन्होंने काफी आराम महसूस किया और उस समय और खगोल वैज्ञानिक ने भी एक तेज तरीके से गणना की थी कि मंगल टीम जो पहले ही वापस आ चुकी थी वह पृथ्वी पर वापस आ रही थी। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग कर सकते हैं और फिर से मंगल ग्रह पर लौटने के लिए ईंधन बचा सकते हैं और फिर मार्क को मंगल ग्रह से वापस ला सकते हैं। लेकिन यह अंतरिक्ष प्रमुख इस प्रस्ताव के खिलाफ थे। वह 5 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन को जोखिम में नहीं डालेगा जो कभी सुरक्षित घर लौट सकते थे। लेकिन किसी ने चुपके से मार्स टीम को खबर लीक कर दी। वे यह जानने के लिए इतने उत्साहित थे कि मार्क अभी जीवित थे कि वे लगभग रो पड़े। बिना किसी झिझक के टीम ने अर्थ स्पेस एजेंसी का नियंत्रण छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बिना अनुमति के अपने पोज बदले और मंगल ग्रह की ओर चल पड़े, अपने भूले हुए साथियों को वापस लाने के लिए। मंगल ग्रह के लिए एक विशाल बचाव अभियान शुरू होता है। आलू उगाकर मार्क 500 से अधिक दिनों तक मंगल ग्रह पर रहे। वही हैंडसम नौजवान दाढ़ी वाला आदमी बन गया है और अभी अभी पृथ्वी अंतरिक्ष एजेंसी ने उन्हें बताया कि पहले दिवंगत मंगल अन्वेषण दल मंगल ग्रह पर लौट आया था जब उन्हें पता चला कि मार्क अभी जीवित थे। लेकिन चूंकि उनका ईंधन अब मंगल ग्रह पर लैंडिंग का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए मार्क को अंतरिक्ष की विशालता में अंतरिक्ष यान के साथ अंतरिक्ष में उड़ना और गोदी करना पड़ा। मार्क ने तुरंत कोसना शुरू कर दिया कि यह विचार किस तरह के अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति के पास आया। हालांकि मार्क ने कहा कि यह एक बुरा विचार था, लेकिन उन्होंने निर्देशों का पालन किया और पृथ्वी द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए यान को खोजने के लिए निकल पड़े। इसके बाद उन्होंने सारा अनावश्यक सामान गाड़ी पर फेंक दिया। वजन कम करने के लिए अतिरिक्त इकाइयों को अलग करना पड़ा। उन्होंने मार्क को वाहन के शीर्ष को हटाने के लिए भी कहा क्योंकि उसे अंतरिक्ष यान के साथ मंगल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण और अंधेरे से बचने के लिए काफी तेज होना था। मार्क ने एक प्लास्टिक शीट ली और गाड़ी की छत को ढक दिया। वह खुले शीर्ष के साथ अंतरिक्ष में जाने वाले पृथ्वी के पहले व्यक्ति हो सकते हैं। पूरे ग्रह के लोग भाग्य के निशान देख रहे हैं। हर देश से मार्क्स वापसी की खबर का सीधा प्रसारण किया जा रहा था। वाहन उतार रहा था। मार्क सबसे कठिन दिन पर नहीं रोए, लेकिन इस वक्त वह अपने आंसू नहीं रोक पाए। पृथ्वी अंतरिक्ष एजेंसी के नियंत्रण में वाहन जल्द ही छत से उतारना शुरू कर दिया। छत की सुरक्षा के बिना मार्क गुरुत्वाकर्षण के भारी बल के तहत जल्दी से बेहोश हो गए। कुछ मिनट बाद शिल्प की जड़ अलग हो गई। मार्क ने मंगल ग्रह के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। टीम उसकी गति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। तब उन्होंने महसूस किया कि मार्क बहुत तेजी से जा रहा था। मनुष्य के लिए उसे जल्द ही पकड़ना असंभव था। जब मार्क जाग गया, जब उसने महसूस किया कि वह क्या कर रहा है, वो एक पागल विचार के साथ आया था। मार्क अपने सूट को छेद सकता है और फिर जहाज के करीब जाने के लिए प्रणोदन के रूप में सूट ऑक्सीजन का उपयोग कर सकता है। इस पागल विचार को कप्तान ने जल्दी से खारिज कर दिया, लेकिन कप्तान एक समाधान के साथ आया। वह जहाज में छेद करने के लिए बम का उपयोग करने जा रही है। इस तरह ऑक्सीजन का रिसाव होगा और एक प्रतिक्रिया बल पैदा होगा। इस तरह वे निशान के करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन इस सन की योजना को अंतरिक्ष एजेंसी ने खारिज कर दिया। कप्तान ने बस संचार बंद कर दिया। जब वह ठीक उसके सामने था तो वह अपनी टीम के सदस्य को कैसे नहीं बचा सकती थी। जल्द ही इस जहाज को एक खुले हुए छेद से उड़ा दिया जाता है। एक विशाल गैस रिसाव जहाज को निशान के करीब जाने की अनुमति देता है। कप्तान तब जहाज से बाहर निकलता है और निशान के पास पहुंचता है, लेकिन वे बहुत दूर थे। फिर मार्क ने अंतरिक्ष की विशालता में अपने स्पेस सूट को खोल दिया।
मार्क आयरन मैन की तरह अपने हाथ की हथेली से अपनी उड़ान को नियंत्रित कर रहे थे। अंत में वह कप्तान के करीब आ रहा था, लेकिन जिस क्षण में मार्क स्टीव से मिले उन्होंने कप्तान का हाथ नहीं पकड़ा। सौभाग्य से उसने समय रहते रस्सी पकड़ ली। उसने जल्दी से रस्सी को अपने हाथ में लपेट लिया। कप्तान ने धीरे धीरे रस्सी को थोड़ा और करीब खींच लिया ताकि वे 500 से अधिक दिनों के अंतराल के बाद एक दूसरे से टकरा सके। दुनिया उस समय एक उन्माद में थी। बाजार ने मानव अंतरिक्ष यान के इतिहास में एक चमत्कार किया। उसके अंतरिक्ष यान में लौटने के बाद चालक दल ने खुशी मनाई और मार्क को घेर लिया। मार्क एक अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षक बन गए। वर्षों बाद उन्होंने अंतरिक्ष में मानव जाति के लिए लड़ना जारी रखा।